ये जो व्लॉग है ना, मैंने पिछले व्लॉग जहाँ पे ख़त्म किया था उसके बाद ही मैंने शुरू किया है। आप लोगों से बात करने के बाद मैं बैठी थी अल्पोना डालने, जो कि लक्ष्मी पूजा का बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि अल्पोना डाला जाता है। माँ आने वाले होते हैं इसीलिए घर को सजाया जाता है इस तरीके से, और ये मेरा भी फेवरेट पार्ट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये चीज़। तो मैं क्या करती हूँ ना, क्योंकि मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैं घर में भर भर के अल्पोना डालती हूँ, लेकिन बहुत बारीकी से काम नहीं करती हूँ क्योंकि इससे ज़्यादा टाइम चला जाता है। तो मैं बड़ी बड़ी टाइप्स का जो है वो अल्पोना डालती हूँ, तो इससे क्या होता है ना कि दिखने में भी वो अच्छा लगता है, पूरा घर भरा भरा सा, और जल्दी जल्दी हो जाता है क्योंकि और भी बहुत सारे काम रहता है। तो मैंने इस तरीके से स्टार्ट किया था, जहाँ पे पूजा भगवान जी को बिठाने वाले हैं वहाँ पे जो है थोड़ा वहाँ मतलब अल्पोना डालने के बाद पूरा काम शुरू किया। देखिए अभी तक आधा घंटा में मेरा इतना ही बना है, मैंने इतना अल्पोना डाल दिया है आधा घंटा में। अब बाकी जो ये घट है इसको मुझे फिल करना है और साइड में एक कल का और डालना है, तो मेरा कंप्लीट हो जाएगा यहाँ का प्रोसीडियर। फिर बाद में हमारा जो तुलसी मंच है वहाँ पे भी थोड़ा डालना होगा, और फिर जो हमारे जहाँ पे भगवान जी का घर है ना, मतलब जहाँ पे मंदिर है वहाँ पे भी थोड़ा सा डालना होता है, लेकिन वहाँ पे पूजा नहीं होगा क्योंकि वो स्पेस थोड़ा कम है वहाँ पे, तो इसीलिए बाहर एक जगह पे, क्योंकि यहाँ पे स्पेस बहुत ज़्यादा लगता है क्योंकि बहुत सारा चीज़ों को सजा के देना होता है। तो मैं अल्पोना कंप्लीट करके बाद में आपको शेयर करूँगी कैसे दिख रहा था। तो ये आप सोच रहे हो कि क्या है पूजा के बीच में, इसको बोला जाता है हिल्सा फिश, जो कि ये पूजा में हम लोगों के घर में जो है इम्पोर्टेंस दिया जाता है, क्योंकि मेरे मायके में ही ये सारे रिचुअल्स है, मेरे ससुराल में ये सब बिल्कुल नहीं है। तो ये देखिए ये जो फ़िश है ना, इसको पूजा किया जाता है सिंदूर डाल के, यहाँ पे धूप वगैरह दिखा के और कूला वगैरह डाल के इसको बरन करके फिर घर में लिया जाता है। और पूजा होने के बाद इसको जो है लाल साग कर जो होता है ना, उस साग से इसको पका के खाया जाता है। ये मेरे मायके का रिचुअल्स है। मेरे ससुराल में इस टाइम पे पूजा भी नहीं होता है, इसीलिए मैं आ पाई हूँ, नहीं तो मुझे वहाँ पे रहना होता था पड़ता एक्चुअली। तो वहाँ पे कुछ अलग रिचुअल्स है, अलग टाइम पे पूजा होता है, तो वो कभी बाद में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जब वहाँ पे पूजा होगा। हेलो गाइस, आज का ब्लॉग मैं सुबह से शुरू कर रही हूँ, अभी बज रहे हैं 10। तो वेरी गुड मॉर्निंग और आप सबको वेलकम मेरी चैनल, आप लोगों का चैनल कुछ पल है ज़िंदगी में। तो अभी मैं आई हूँ नहा धो के, थोड़ा बहुत काम पेंडिंग था रात का, जैसे कि अल्पोना मैंने पूरा नहीं डाला था रात को, तो वो सुबह उठ के सबसे पहले मैंने लगा लिया ताकि ये सूख जाए बच्चे उठने से पहले। और उसके बाद जो है थोड़ा बहुत घर का मतलब साफ़ सफाई का काम था वो करके फिर मैं अभी शुरू करने वाली हूँ पूजा के काम। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज की पूजा के काम, देखते हैं। और अल्पोना मैं आपको बाद में दिखाती हूँ पूरी तरीके से कि कैसे मैंने लगाए हैं, और जो डेकोरेशन मैंने किया है पूजा की जगह का वो भी मैं दिखाऊंगी। बहुत सिंपल में ही किया है, वो मैं आपको बाद में शेयर करती हूँ। चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, अभी तक कुछ चालू नहीं हुआ है, 11 बज चुका है। अभी मैं बैठी हूँ, माँ की जो भी भोग लगाया जाएगा, हम लोगों को भी तो चावल का भोग नहीं लगाया जाता, फिर भी जो भी हम देने वाले हैं वही सारा चीज़ जो है अभी मैं बैठी हूँ तैयार करने के लिए। देखिए मेरी बेटी बैठे आके बैठ गई है। तो शुरू करते हैं आज का जो भी हम बनवाने वाले हैं उसका इंतज़ाम। अभी मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा। तो इसके लिए सबसे पहले सूजी को फ्राई कर रहे हैं, देखते हैं उसके बाद क्या क्या बना सकते हैं कि टाइम बहुत चल चुका है। तो सबसे पहले हलवा बना लेते हैं जल्दी जल्दी। मेरी सूजी बनके तैयार हो चुका है, ये देखिए। अब मैं बनाने वाली हूँ सिवाई का पायस, सिवाई का खीर एक्चुअली जिसको बोला जाता है। सिवाई बनाने वाले हैं तो उसका प्रिपरेशन करते हैं। तो यहाँ पे मैं जो बनाने थे वो मैं बना रही थी बैठ के। एक्चुअली ये जो खाना हम पका रहे हैं ना, ये गैस में नहीं पका रहे हैं क्योंकि गैस तो जो है झूठा ही होता है। क्यों, और जो फ़िश है आप सोच रहे हो वो भी तो झूठा है, तो वो क्यों पूजा में, लेकिन वो पूजा के बाद में खाया जाएगा, वो पूजा में नहीं आएगा। तो ये सारा जो है हमें जो बोला जाता है निरामिष, मतलब ऐसे ही बनाया जाएगा। तो इसीलिए हम स्टोव में खाना बना रहे हैं क्योंकि और दूसरा चूल्हा तो घर पे है नहीं, तो स्टोव को बरामदा में लगा के फिर मैं कर रही थी। यहाँ पे मेरी बेटी मेडिसिन लेके आ गई, उसको वो खाना था इसलिए तो मैंने उसको बाद में वो दे दिया था मेडिसिन। और यहाँ पे अभी मैं जो मूढ़ी होता है ना उसको पका रही हूँ गुड़ से मूढ़ी। और ये जो है खोई होता है ना, धान का जो बनाया जाता है, खोई तो बोला जाता है हम लोगों में, तो खोई को गुड़ से मैंने ऑलरेडी बना लिया था। और यहाँ पे मैं मूढ़ी को बना रही हूँ। मूढ़ी का जो मुआ होता है वो बनाने का मन था, लेकिन एक्चुअली क्या हुआ, ये मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैं मूढ़ी का मुआ बना रही थी।
अक्सर मेरी मम्मी ही बनाया करती थी, तो मैं इस बार मैंने कहा कि चलो मैं बनाती हूँ, आप वहाँ पे काम करो, क्योंकि खाना भी बहुत सारा बनने वाला था आज, क्योंकि मेरे हस्बैंड यहाँ पे हैं, तो सिर्फ थोड़ा बुरा करने से तो नहीं चलता है, इसीलिए मैंने सारा खाना बना लिया था। और अभी मैं आपको दिखा रही हूँ मैंने अल्पोना किस तरीके से डाला है, उसका पूरा एक व्यू। ये मेरा घर का एंट्रेंस है मायके का, तो एंट्रेंस में मैंने इस तरीके से कुछ कल के डाले हैं। उसके बाद जो है मैंने उसका राइट साइड में जो है हमारा पूजा का इंतज़ाम था, वहाँ पे इस तरीके से अल्पोना डाला है। बीच में जो आपको थोड़ा सा एकदम दिख रहा है ना घट के बाजू में, वो एक स्टिकर टाइप का भी मिलता है अल्पोना का, वो कहीं सब बहुत साल पहले, मतलब लगभग 7-8 साल पहले ऐसे लगाया गया था, तो वो निकला नहीं अच्छे से, तो इसीलिए वो थोड़ा उस जगह पे ना रह गया, तो गंदा दिख रहा था। लेकिन क्या करे, जो है उसी में तो काम चलाना पड़ता है। तो इस तरीके से यहाँ का जो है अल्पोना डाल के फिर पीछे जो है ना एक खिड़की है, तो उसको मैंने इस तरीके से ढक दिया है। एक 2 ब्राइट कलर का जो है मैंने साड़ी लिया है, तो उसको मैंने थोड़ा टांग दिया है, और उसके ऊपर से जो फेरी लाइट्स होता है वो डाल दिया है, ताकि वो अच्छे लगे इस तरीके से। और ये एक रूम है, उसके सामने तो मैंने डाला था, लेकिन इस रूम का एंट्रेंस पे नहीं था, तो यहाँ पे भी थोड़ा मैंने अल्पोना जो है वो डाल दिया है। और ये जो है ना, ये एक्चुअली भगवान है। हम लोगों में क्या होता है, मायके में मेरी भगवान की जो मूर्ति होते हैं वो मार्केट से नहीं खरीदा जाता है। यहाँ पे ये होता है केले गाछ के नीचे में, ये जो है कोचू जो गाछ होता है वो पेड़, फिर धान जो होता है ना चावल का, वो वाला पेड़, फिर हल्दी का पेड़, उसका सारा एक लगा के मतलब नीचे लगाया जाता है। फिर ऊपर में जो है ये देखिए आँख होता है ना, तो उसी से जो है उनका हाथ बनाया गया है। और ये जो मतलब पेड़ है, ये है केले का पेड़, ठीक है। तो इसको इस तरीके से बना के, इनको साड़ी पहना के फिर इनका पूजा किया जाता है। तो हर एक घर में एक रिचुअल्स नहीं होता है, किसी के घर में शौरा बोलते हैं उसको पूजा किया जाता है, किसी में मूर्ति होता है वो पूजा किया जाता है। तो मेरे मायके में ये रिचुअल्स है। तो मम्मी इनको सिंदूर वगैरह से सजा रही है, इनको सिंदूर वगैरह लगा रही है, फिर उसके बाद इनको साड़ी पहनाया जाएगा, फिर इनको घर में लेके जाएगा, पूरा जैसे दुल्हन को लिया जाता है उस तरीके से। तो अभी जो है मतलब शाम हो चुका है, अभी हम लोग घर में ब्राह्मण जी आने वाले हैं, तो हम लोग की सारी तैयारी कंप्लीट हो गया है। अब देखिए मैं कुछ इस तरीके से तैयार हुई हूँ, ये देखिए, इसको जो बोला जाता है बंगाली स्टाइल साड़ी पहना है मैंने, इसको 8 पीरे साड़ी बोला जाता है, ये देखिए। तो कुछ इस तरीके से मैं तैयार हुई हूँ पूरा ऑथेंटिक स्टाइल में, ये देखिए। ज़्यादा कुछ नहीं, बस बालों में क्लचर लगा के गहना पहन के और साड़ी पहन लिया, क्योंकि टाइम उतना ज़्यादा है नहीं अभी। तो तैयारी हो चुका है, लेकिन वहाँ पे बैठ के भी थोड़ा थोड़ा काम रहता ही है। तो चलिए देखते हैं पूजा किस तरीके से तैयारी हम लोगों ने किया है। तो सबसे पहले ये है मेरे घर की मूर्ति जो पीतल का बना हुआ है, इसको मम्मी हर दिन पूजती है इनको, और हर बृहस्पतिवार को जो है इनके लिए घट बिठाया जाता है, पाचाली जो है वो रीड किया जाता है। और यहाँ पे देखिए, ये जो केले जी का भगवान है ना, जो केले पेड़ का, इनको एक्चुअली बोला जाता है कोला बहू। तो कोला बहू के ऊपर में जो देखिए एक शोले का अभी मैंने आपको दिखाया ना, वो एक झालर टाइप का होता है, वो मैंडेटरी होता है। और इनको इस तरीके से मम्मी ने साड़ी पहनाया है, और इनके गले में जो है शोले का ही माला डाला जाता है। और यहाँ पे उनके सामने भोग लगाया गया है, ये है मिठाई। फिर उसके बाद इसको बोला जाता है रचनाहारी, जिसमें खई, मुर्की, नाड़ू, बहुत टाइप का कलरिंग टाइप का खेलना होता है, वो खिलौने वाला खिलौना, बतासा, ये सब डाल के 2 हाड़ी जो है वो सजाया जाता है। वहाँ पे कुंडके में डाला गया है धान। यहाँ पे देखिए, ये जो है नैवेद्य बोला जाता है, जो हम लोगों में डोंगा में सजाया जाता है, केले का ही ये थोर का ऊपर का हिस्सा है। और यहाँ पे वही हिस्से से राउंड पापा ने तैयार किया है, जिसमें धान, चावल, दाल, ये सब डाला जाता है। यहाँ पे सूजी, सेवई, फिर फल, फिर खई का जो अभी बनाया ना, उसको खोई रुपरा बोला जाता है वो। फिर यहाँ पे उनका घट, इस तरीके से आम का पल्लव डाल के, पान के ऊपर सुपुरी डाल के दिया जाता है। और हम लोगों में नैवेद्य जो होता है चावल का दिया जाता है, गोविंद भोग चावल का, वो जो है ना इस तरीके से डोंगे में सजा के उसमें एक एक पान का खीली डाल के दिया जाता है। और ये ब्राह्मण जिनके लिए सजाया गया है, घी, चावल, तिल, ये सब रखा गया है इसमें।
और ये जो है स्टिक आपको दिख रहा है ना, ये मैं लाना भूल गई थी, तो ये पापा घर में बनाए हैं, पता है आप लोगों को। तो इस तरीके से देखिए वहाँ पे एक जो है नारियल का ऊपर भी ना केले को लगाया गया था भगवान जी के सामने। और अभी मैं आपको दिखा रही हूँ मैं किस तरीके से तैयार हुई हूँ यहाँ पे। तो ये रिकॉर्ड जो है मेरे हस्बैंड कर रहे थे, बहुत धीरे धीरे कर रहे थे। मैंने उनको कहा था कि आप थोड़ा एक बार दिखा दो। तो इस तरीके से 8 पेरी जो साड़ी होता है इस तरीके से पहना जाता है, सीधा तरीके से नहीं। और ये लाल इसका पार होता है साड़ी का और वाइट होता है। ये बंगाली का एक ऑथेंटिक साड़ी होता है जो हर एक पूजा में जो है पहना जाता है। तो इसी को मैंने पहना है। सोची थी कुछ अलग से तैयार होंगी, लेकिन उतना टाइम भी नहीं मिला और उतना एनर्जी भी नहीं बचा था। खाना पीना तो कुछ होता नहीं था पूरा दिन में, तो मैंने सिंपल में ही बस साड़ी पहन के थोड़ा गहना पहन लिया बस, क्योंकि ये लक्ष्मी जी का पूजा होता है तो अच्छा लगता है खुद को अच्छे से सज के सबर के तैयार होने को। तो इस तरीके से मैं तैयार हुई हूँ। आप लोग बताना ज़रूर कि मैं कैसे दिख रही हूँ। उसके बाद दिखाते हैं कि हम लोगों के घर में ब्राह्मण जी ने कैसे पूजा किया है। तो ब्राह्मण जी आ गए थे, तब बज गया था शाम की 6। लक्ष्मी पूजा जो है शाम में ही, रात में ही किया जाता है, दिन में नहीं होता है। तो इस तरीके से देखिए लाइट जलाने से ना तो कुछ इस तरीके से दिख रहे थे भगवान जी, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। आप लोग बताना आप लोगों को कैसे लग रहा है। और ये देखिए ये मेरी बेटी की पैर है जिन्होंने आलता पहनी है। मैं आलता पहन रही थी ना, क्योंकि ये सुहागन का निशानी होता है सिंदूर आलता, तो वो पहनी थी तो उसको भी पहनना था, तो मैंने उसको भी पहना दिया। तो अच्छा लग रहा था छोटी छोटी पैर में। तो अब पूजा एंजॉय करिए। देखिए वो कुछ बोल रहे हैं। और यहाँ पे जो बीच बीच में आपको आवाज़ें आ रही है ना, इसको उल्लू बोला जाता है बंगाली में। ये मैंडेटरी होता है पूजा में। हर टाइम जब भी पूजा होता है तब भी इसी से जो भगवान जी होता है, ठाकुर जी होता है, उनको वरण किया जाता है, पूजा दिया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सांख और उल्लू का बजना जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है बंगाली की पूजा में, कोई भी पूजा में। और घंटा भी होता है, लेकिन घंटा जो है लक्ष्मी जी की पूजा में नहीं बजाया जाता है, क्योंकि उसका ज़्यादा आवाज़ जो है वो पसंद नहीं। और कुछ लक्ष्मी पूजा में जो पटाखे होते हैं वो भी फोड़ा जाता है, तो वो भी हम लोगों ने रात में जलाया था। या देखिए बच्चे लोग जो घर के हैं ना, वो सब लोग मिलके इसको बोला जाता है ताराबाजी, वो फिर चटपटी कुछ ज़्यादा साउंड वाला नहीं, सिंपल वाला ही जो है वो जला रहे थे। अच्छा लग रहा था। मैं भी बहुत ये सब पटाखे फोड़ती थी, क्योंकि मुझे काफ़ी पसंद है ये चीज़। अभी तो बड़ी होंगी हूँ बहुत, लेकिन अभी भी फोड़ती हूँ। मतलब पापा या भैया लेके आते हैं, या फिर अभी तो हस्बैंड भी लेके आते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है ये सारा चीज़। मेरी बेटी भी देख रही थी, इंजॉय कर रही थी, क्योंकि ये उसका पहली बार जो है समझने वाला पूजा है। क्योंकि शादी के बाद से 3 साल ही मैं यहाँ पे रही हूँ, लेकिन वो पिछले साल तो बहुत छोटी थी, उसको उतना पता नहीं चलता था। इस बार जो है मेरे हस्बैंड ने पहली बार देखा है मेरे घर की लक्ष्मी पूजा, वो भी बहुत एंजॉय की। और कल वो जाने वाले हैं घर और मैं रह जाऊंगी यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं व्लॉग ख़त्म करती हूँ आज की। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने पसंद किया है, और अगर पसंद किया है तो ज़रूर लाइक करिएगा, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर आपको कोई भी चीज़ लगता है कि मुझे बोलना चाहिए तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज के लिए मैं चलती हूँ। कल जो है ना, कल शायद एक दिन का गैप रह जाएगा, क्योंकि कल वो जाएंगे तो उतना कुछ करना होगा नहीं। एक दिन का तो रेस्ट होता ही है पूजा के बाद। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।